तो आपको बैंक फिर ये नहीं कहेगा कि आपको ये वाला बैलेंस जो आपका बचा हुआ था वो भर दो, वो ये नहीं कहेगा। फिर वो कहेगा कि इसके जो आपने बैलेंस रोका हुआ था ना उनका, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दो, उसके ऊपर पेनल्टी भी दो, और वो सारा का सारा बैलेंस भी आप एक ही साथ पे करो। फिर आपको बैंक ये कहेगा कि अगर आपको बैंक से दोबारा लोन चाहिए, और दूसरी बात आपको सिविल स्कोर ठीक करने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे ये वाला क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने के बाद। सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आपने भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं किया है और अब आप सोचते हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का जो सेटलमेंट है वो कर लेना चाहिए, तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो में आपको इसे 2 तरीके बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस का जो सेटलमेंट है वो कम से कम अमाउंट में भी करवा लोगे, और उसके बाद ना तो आपका सिविल खराब होगा और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आपने भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं किया है और आप भी चाहते हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का सेटलमेंट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। मैं आपको बता दूं कि हम भी आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवा देते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू आपको क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाना है तो ये रहा आपको व्हाट्सएप नंबर, आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र, आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मार्च 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस टाइम सबको ये लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर ये लॉकडाउन हट जाएगा और उसके बाद हमारी जॉब दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगा तो मार्च रहा, अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा और लगभग वो अगस्त तक लॉकडाउन लगता ही रहा, और इस वजह से हमारी जॉब छूट गई, कंपनी ने हमें बाहर निकाल दिया, हमारा बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। और इस दौरान जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड था उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का बखूबी इस्तेमाल किया है, और उसके बाद उनके पास जब पेमेंट नहीं आई तो इस वजह से वो अपने कार्ड की पेमेंट नहीं कर पाए, अपने कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके अंदर आपका फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट है आपका, लेकिन इतना फॉल्ट आपका नहीं है जितना कि सिचुएशन का है। क्योंकि दोस्तों उस टाइम सबकी सिचुएशन ऐसी थी कि पैसों की तो हमें कंटिन्यू जरूरत थी, लेकिन हमारे पास इनकम का सोर्स कोई भी नहीं था, इस वजह से हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं कर पाए। तो दोस्तों अगर आप भी मार्च 2020 के बाद अपने बिल का पेमेंट नहीं कर पाए हैं क्रेडिट कार्ड का, और बैंक वाले आपको बार बार बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ये सोचते हैं कि क्या सेटलमेंट हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सब कुछ भी बताने वाला हूं कि सेटलमेंट करने की क्या क्या फायदा है और कौन कौन से नुकसान हैं। क्या सेटलमेंट हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है, और क्या सेटलमेंट करने के बाद हम अपनी जिंदगी सुखी से जी सकते हैं या नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करते हैं, अगर आप बहुत ही कम अमाउंट में सेटलमेंट करते हैं, तो आपको बता दूं कि सेटलमेंट किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि अगर आप इस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करते हैं तो ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बाद में सारी की सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, यहां पर मैं आपको सब कुछ समझाता हूं कि अगर आप इस तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करते हैं तो यहां पर आपको बाद में कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी की डेट में आज तक तो जो नियम है उस हिसाब से तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट नए नए कानून बना रही है बैंकों के लिए या फिर हमारी जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड टाइप नंबर 2 की। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर सकते हो। टाइप नंबर 1 जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये है टाइप नंबर 1 और ये है टाइप नंबर 2। लेकिन पहले हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 की, क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत ही कम पैसा लगने वाला है, और ये क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट किन किन को करना चाहिए उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप नंबर 2 का क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट किन किन को करना चाहिए। यहां पर आपको बता दूं कि अगर आपको बैंक वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके पास कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, और आप सोचते हैं कि चल जो भी होगा फिलहाल के लिए मेरे को छुटकारा मिल जाए, तो आपको टाइप 2 तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा भी है और अब आपकी जॉब भी कंटिन्यू हो गई है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको
टाइप नंबर 1 के हिसाब से ही अपने कार्ड का सेटलमेंट करना चाहिए। बात करते हैं उन कस्टमर की जिनके पास पैसा नहीं है, जो फिलहाल में अपने काम पर नहीं लौटे हैं, जो फिलहाल में जिनका बिजनेस अभी नहीं चल रहा है और जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। यहां पर आपको बता दूं कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप सीधा बैंक को बोल दीजिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ना तो सेटलमेंट कर सकता और ना ही आपके पैसे दे सकता। आपको बता दूं कि अगर आपके पास अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो बैंक आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपके ऊपर 3 लाख रुपए तक का कर्ज है क्रेडिट कार्ड का और वो क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है तो फिर बैंक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करो या ना करो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो फायदा होने वाला है उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर लेते हैं कम से कम अमाउंट में तो ना तो बैंक उसके बाद आपको परेशान करेगा और ना ही आपको बैंक से कोई कॉल आएगी, ना ही आपके घर में कोई रिकवरी एजेंट आएगा। लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो जो कि तो खड़ी रहेगी। जो आपका आउटस्टैंडिंग पहले दिखा रहा था वही आउटस्टैंडिंग आपको बाद में दिखाएगा। जो पेनल्टी आपको पहले लग रही थी वो पेनल्टी आपको बाद में भी लगती रहेगी। जो इंटरेस्ट आपको पहले लग रहा था वो इंटरेस्ट आपको बाद में भी लगता रहेगा। लेकिन सेटलमेंट करने के बाद सिर्फ आपको यह फायदा हो जाएगा कि अब आपको कोई भी बैंक का कर्मचारी परेशान नहीं करेगा। बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने वो पूरी की पूरी यूज कर रखी है, अगर आपके पास कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है वो आपने पूरी यूज कर ली है और पिछले 6 महीने से आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं किया है तो आपने ध्यान दिया होगा, वहां पर आपने चेक किया होगा कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड 3% से लेके 6% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से यहां पर आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाते हैं। 3% से लेके 6% सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, ना कि पेनल्टी। पेनल्टी तो यहां पर अलग ही लगती है जो कि बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने 1 लाख रुपए यूज किए हैं क्रेडिट कार्ड के तो वहां पर आपने चेक किया होगा कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में उन्होंने कम से कम 30,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी होगी आपके ऊपर और कम से कम 20,000 रुपए का इंटरेस्ट बना दिया होगा। और अब जब 6 महीने के बाद आप चेक कर रहे हैं जो आपने 1 लाख रुपए यूज किया था वो अब कम से कम 1.5 लाख रुपए बन के तैयार हो चुका होगा। 6 महीने के अंदर मैं 1.5 लाख रुपए उन बैंकों की बता रहा हूं जो कि सरकारी बैंक है या फिर रेपुटेड बैंक है। अगर आपने किसी प्राइवेट बैंक से ले रखा है जैसे कि आरबीएल बैंक से, बजाज फाइनेंसर के कोई भी टाइप है जिनके साथ, या फिर ऐसा कोई भी बैंक जो कि प्राइवेट बैंक से है, अगर आपने ऐसे ले रखा होगा तो कम से कम 6 महीने के अंदर ये डबल कर देते हैं पैसे। ये 6 महीने के अंदर ही अगर आपने 1 लाख रुपए यूज कर लिया होगा तो कम से कम 2.5 लाख रुपए बना देंगे आपका, कम से कम 2.5 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए मैंने सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों का लिया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी ना लगे। लेकिन हम एग्जांपल यहीं से यही लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि आपने 1 लाख रुपए यूज किया है, 30,000 रुपए की पेनल्टी लग गई, यहाँ पर 20,000 रुपए इंटरेस्ट के लग गए, टोटल बन गया 1.5 लाख रुपया। अब आपको यहाँ पर सेटलमेंट कितने में कर लोगे आपको और किस तरीके से आपको यहाँ पर सेटलमेंट करना है। जब आप 6 महीने तक 1 साल तक उनका बिल का पेमेंट नहीं करते तो बैंक से आपको बार बार कॉल आती है, उनका रिकवरी सेल जो भी होता है वो बार बार आपको कॉल करता है, बार बार आपके घर में एजेंट भेजता है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दो। जब आप नहीं करते तो फिर आपको बैंक बोलता है कि ठीक है आप नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लीजिए, ठीक है। फिर बैंक आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन अगर आप उनके 2 बार कहने के बाद ही सेटलमेंट को तैयार हो जाते हैं तो फिर तो आपको उनके हिसाब से सेटलमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास पैसे है ही नहीं तो कहां से दूंगा मैं सेटलमेंट के भी पैसे, क्योंकि आपके पास पैसे होते तो आप उनका पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल ही भर देते। लेकिन अगर आपके पास पैसे है ही नहीं तो उन्हें बोलिए कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपका सेटलमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, पहले 6 महीने आपने उनके पैसे नहीं दिए, कम से कम 3 महीने तक और आपको यहां पर उनके साथ सेटलमेंट नहीं करना है और कम से कम 3 महीने के बाद बोलिए उनको कि ठीक है मैं सेटलमेंट कर लूंगा, लेकिन मैं सेटलमेंट पता कितने में करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए में। अगर आपका 1.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, अगर आपने उसमें से 1 लाख रुपए यूज किया हुआ है और 50,000 रुपए उन्होंने पेनल्टी लगाई है और अब बन गया वो टोटल 1.5 लाख रुपया, तो उनको बोलिए कि ठीक है भाई मैं सेटलमेंट कर लूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 से लेके 20,000 रुपए दे सकता हूं। अगर आपको सेटलमेंट करना है तो कर लो, नहीं करना तो रहने दो।
अगर आप उनको ये बात बोलेंगे ना तो वो मानेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि ठीक है भाई, हम सेटलमेंट करते ही नहीं आपके साथ। आपको बोल देंगे कि आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ बोलेंगे आपको। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको रिकवरी वाले परेशान करेंगे, इससे ज्यादा आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपने कम से कम 3 से 4 महीने इस तरीके से निकाल दिए कि मैं आपके साथ क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो आपको ऑफर देंगे कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, जो आपने 1 लाख रुपए यूज किया था ना, उसका सिर्फ 50,000 रुपए में सेटलमेंट कर लीजिए। 50,000 में मतलब वो घटाते आएंगे, कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, वो 30,000 रुपए तक ले आएंगे, 30,000 से भी नीचे ले आएंगे। वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपने 1 लाख रुपए यूज किया ना, तो सिर्फ और सिर्फ 10% यानी कि 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के बीच में आपका सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन आपको जब सेटलमेंट करना ही है तो कम से कम अमाउंट में करो, क्योंकि आपके ऊपर पेनल्टी भी झुकी तो लगने वाली है और आपके ऊपर इंटरेस्ट भी झुका तो लगता रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप ये जो पैसा उनको दे रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि आपको बैंक वाले परेशान ना करें। इससे ज्यादा आपको और कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इस क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट का। लेकिन अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो फिर आपको टाइप 1 के हिसाब से क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना चाहिए, जिसमें कि आपका ना तो कार्ड ब्लॉक होगा, ना ही आपको कोई सिविल स्कोर खराब होगा, और ना ही आपको कभी बैंक में करप्ट हो, और ना ही आप बैंक करप्ट होगे, और ना ही आपको ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। तो जब आप उनको 3-4 महीने के लिए घुमा दोगे तो फिर वो 10,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में ही मान जाएंगे, और आपका 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए के बीच में सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा नहीं है, मैंने आपको बताया है। इस क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट आप क्यों कर रहे हो? ताकि आपको बैंक वाले सिर्फ और सिर्फ परेशान ना करें। इसका सिर्फ यही फायदा होने वाला है, इसके अलावा इसका और कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आपको कौन कौन से नुकसान हो गए? यहाँ पर आपको पेनल्टी लगती रहेगी, यहाँ पर आपका कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिविल भी खराब हो जाएगा, यहाँ पर आपको कभी लोन भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप बैंक करप्ट भी हो जाओगे, बैंक की लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में चल जाओगे आपको, और फ्यूचर में भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप किसी दूसरी कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए, तो हो सकता है कि उस कंपनी के ये रूल हो कि वो आपके पिछली हिस्ट्री को चेक करे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आपकी भी एक कंपनी है, आप खुद एक कंपनी के ओनर हैं, तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन को रखना पसंद करोगे अपने एम्प्लॉय में कि जो कि एक करप्टेड बंदा हो, या फिर उसने बैंक के साथ या फिर किसी के साथ फ्रॉड किया हो? तो क्या आप उसको अपनी कंपनी में रखना पसंद करोगे या नहीं? मेरे हिसाब से आप नहीं बोलोगे, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि मैं अपने एम्प्लॉय में ऐसा कोई भी पर्सन रखूं कि जो कि बैंक करप्ट हो, या फिर जिसने कभी भी कोई भी स्कैम किया हो। हो सकता है आपने ये कभी स्कैम ना किया हो और आपने जानबूझकर ये स्कैम ना किया हो, लेकिन ये स्कैम की कैटेगरी में आता है। और हो सकता है सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नियम बना दे कि आपके बच्चों को, आपको कभी भी जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक आप अपने बैंक का पूरा पूरा कर्जा नहीं देते हो, जब तक आप बैंक की ब्लैक लिस्ट से बाहर नहीं आ जाते हो। ये सब बहुत जगह हो सकता है, आपको कुछ भी, सरकार कुछ भी नियम बना सकते हैं, कोई पता नहीं है। क्योंकि आज की डेट में सरकार ने ये नियम भी बनाने वाली है कि अगर आपके ऊपर बैंक का कर्जा है तो आपकी प्रॉपर्टी सील कर सकता है बैंक। ऐसा नियम मेरे को सुनने में आया है कि शायद ऐसा नियम बन सकता है, लेकिन अभी की डेट में ऐसा नियम नहीं है। अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका सिविल खराब करेंगी और आपके पास की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको सीज नहीं कर सकती। लेकिन भविष्य में ऐसा कानून बन सकता है और शायद इसके ऊपर चर्चा चल रही है। क्योंकि दोस्तों मैंने एक दिन ऐसा आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आपने बैंक के साथ कोई करप्ट किया है और बैंक का आपको लोन देना है, बैंक का पैसा आपको देना है, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। तो यहां पर हमने बात करी टाइप नंबर 2 की। आपको यहां पर इसका फायदा पता लग गया। सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा यह है कि अगर आप इस टाइप से क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करते हैं तो उसके बाद बैंक आपको ना तो परेशान करेगा और ना ही आपको कोई भी बैंक के कर्मचारी आपके घर आएंगे। लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी जो कि तो लगती रहेगी, मैंने आपको बताया पेनल्टी भी लगती रहेगी, आपका कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा, आपका सिविल भी खराब होएगा, कभी भी आपको किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा और ना ही, और आप बैंक करप्ट भी हो जाओगे, बैंक की ब्लैक लिस्ट में भी चले जाओगे और फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये तो थे इसके नुकसान, और फायदा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ बैंक से आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम टाइप नंबर 1 से अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करते हैं तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है।
आपको शायद मेरी फोटो अब ना दिखे क्योंकि मैं थोड़ा साइड में हो गया हूं, लेकिन आपको बोर्ड पे ध्यान देना है क्योंकि मेरी शक्ल में ऐसा कुछ नहीं रखा है जो आप देखना पसंद करो। ठीक है बात। तो हम यहां पर बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। हम यहां पर एग्जांपल सेम लेते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए यूज किए हैं बैंक का और उसके ऊपर 30,000 रुपए पेनल्टी लगी है बैंक ने और 20,000 रुपए इंटरेस्ट लगाया है, अब टोटल बन गया वो 1.5 लाख रुपया। अगर आपके ऊपर भी अब 1.5 लाख रुपए टोटल हो चुका है और बैंक ने अब आपके ऊपर टोटल 1.5 लाख रुपए बना दिया है, तो फिर आपको ये सेटलमेंट किस तरीके से करना है और कितने रुपए में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर आपके पास किसी भी सरकारी या फिर रेपुटेड किसी ऐसे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो वो क्या करेगा, उसको चाहिए अपने पैसे वापसी, और जिस तरीके से भी आप उनको ऑफर दोगे वो उस ऑफर को मान जाएगा क्योंकि उनको अपने पैसे निकलवाने हैं। तो क्या करना है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए यूज किया था, टोटल अब 1.5 लाख रुपए बन गया है, तो आप बैंक के जब भी आपको रिकवरी सेल वाले कॉल करते हैं तो आपको उनको बोलना है कि ठीक है मैं आपके सारे के सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन भाई मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं जिस हिसाब से आपने पेनल्टी लगा रखी है, जिस हिसाब से आपने इंटरेस्ट रेट लगा रखा है, उस हिसाब से मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। अगर आपको जो कुछ करना है कर लो, लेकिन आपको मैं उस हिसाब से पैसे नहीं दूंगा। फिर आपको क्या बात करनी है उनके साथ, फिर वो बोलेंगे आपको कि ठीक है आप बताइए किस तरीके से आप पैसे दोगे। उन्हें बोलिए कि देखिए सर, जब कोरोना काल के दौरान सबकी जॉब चली गई थी, मेरी भी जॉब चली गई है, मेरा बिजनेस ठप हो गया था, तो आपने उस दौरान बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाई है मेरे ऊपर। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए, मेरी जो पेनल्टी है उसको माफ कर दीजिए, जितनी भी आपने पेनल्टी लगाई है वो सिर्फ और सिर्फ वो पेनल्टी माफ कर दीजिए, और जो आपने इंटरेस्ट रेट 48% का लगाया है ना, वो 15% से लेके 20% के बीच में कर दीजिए, और आप इस इंटरेस्ट रेट के साथ अपने इस आउटस्टैंडिंग में जोड़ लीजिए 15 से 20% इंटरेस्ट रेट के साथ आप टोटल बना के मुझे दे दीजिए, और उसके बाद जितना भी बैलेंस बनेगा ना, मैं वो सारा का सारा आपको पे कर दूंगा। अगर आप उनको ये बात बोलते हैं तो 99% चांस है कि आपका जो भी बैंक है ना, आपका जो भी रिकवरी सेल है, वो आपकी पेनल्टी को माफ करवा देंगे। 100% आपकी पेनल्टी को माफ करवा देंगे। जो आपके ऊपर 30,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है ना उन्होंने, वो सारी माफ हो जाएगी, और जो 48% का इंटरेस्ट रेट के साथ आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो भी घट के 15 से 20% पे आ जाएंगे। और फिर आपका जो सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट जो आपने को 1.5 लाख रुपए हो गया था, ये जो 6 महीने में 1.5 लाख रुपए हो गया था, तो 1 लाख रुपए तो आपने यूज कर रखा था, और लगभग 8 से 10,000 रुपए बीच में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसके बाद 1,10,000 रुपए में यहां पर आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इस सेटलमेंट के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे आपको इस सेटलमेंट के। कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूं। क्या होगा ना, तो आपका कभी सिविल डाउन होगा, जो भी आपका सिविल होगा इस दौरान तो आपका सिविल डाउन हो गया होगा, क्योंकि जिस दौरान आपने उनकी पेमेंट नहीं की होगी उस दौरान आपका सिविल पक्का डाउन हो गया होगा। लेकिन जैसे ही आप ये सेटलमेंट कर लोगे उसके बाद ना तो आपका सिविल डाउन होगा और ऑटोमेटिकली आपका सिविल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लोन भी मिल जाएगा, कोई बैंक आपको लोन देने से मना नहीं करेगा, आप ब्लैक लिस्ट में भी नहीं आओगे, क्योंकि बहुत सारे बैंक आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे अगर आपने उनके साथ ऐसा सेटलमेंट नहीं किया, और ना ही आप बैंक करप्ट होगे, और कभी भी आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना आपके बच्चों को लेके ना आपको लेके कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी जिससे कि भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। यानी कि दोस्तों, अगर आप टाइप 1 की तरीके से इसको सेटलमेंट करते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपके पैसे तो लगने वाले हैं, पैसे तो यहां पर आपके लगने वाले हैं, लेकिन यहां पर आपको फायदा तो देखिए यार, फायदा बहुत ज्यादा है, आपको भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो हम भी आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवा देंगे, लेकिन हम आपका दोनों तरीके से सेटलमेंट करवा सकते हैं। जिस तरीके से भी आप करना चाहो उस तरीके से ही हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं, मैं अपने पर्सनल तौर पर टाइप 1 को ही सेटलमेंट का ऑप्शन मानता हूं और टाइप 2 को मैं सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं मानता। जो भी लोग टाइप 2 के हिसाब से सेटलमेंट करते हैं मैं उनको साफ मना कर देता हूं कि भैया आप सेटलमेंट करो ही क्यों, क्योंकि ना तो आपकी पेनल्टी बंद हुई, ना आपका इंटरेस्ट बंद हुआ, ना ही आपका कुछ और बंद हुआ, आपको सब कुछ तो लग ही रहा है, फिर आप क्यों बैंक को पैसे दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको बैंक परेशान ना करे। और यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप टाइप 2 की तरीके से सेटलमेंट करने की सोच रहे हैं
तो बैंक भी आपको ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक परेशान करता है। 1 साल के बाद बैंक आपको परेशान करना बंद कर देता है। अगर आपने 1 साल तक बैंक का पैसा नहीं दिया, ना तो उसके बाद आपको कोई कॉल आएगी, ना कोई मैसेज आएगा, ना आपको यहाँ पे कोई रिकवरी एजेंट आएगा, कोई नहीं आएगा आपके घर, कोई नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं भाई। क्योंकि मेरे पास ऐसे दिन में कम से कम 5-6 कॉल डेली आते हैं जिसमें मेरे को क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के बारे में बताया जाता है कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवा दीजिए वगैरह वगैरह वगैरह। यार हम सेटलमेंट करवा देंगे आपका, लेकिन ऐसा तो ना हो कि आपको सेटलमेंट तो अब आप कर लो लेकिन भविष्य में आपको प्रॉब्लम आती रहे। ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने ये वाला सेटलमेंट कर लिया ना, कभी भी कर लिया, मान लो कभी भी आपने ये कर लिया और उसके 10 साल बाद आप बैंक से लोन लेने के लिए गए, तो आपको बैंक फिर ये नहीं कहेगा कि आपको ये वाला बैलेंस जो आपका बचा हुआ था वो भर दो, वो ये नहीं कहेगा। फिर वो कहेगा कि इसके जो आपने बैलेंस रोका हुआ था ना उनका, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दो, उसके ऊपर पेनल्टी भी दो, और वो सारा का सारा बैलेंस भी आप एक ही साथ पे करो। फिर आपको बैंक ये कहेगा कि अगर आपको बैंक से दोबारा लोन चाहिए, और दूसरी बात आपको सिविल स्कोर ठीक करने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे ये वाला क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने के बाद। आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना है तो अभी आप ये मत करो। जब भी आपके पास पैसा हो तभी आप ये वाला क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करो, ये टाइप 1। ये वाला साफ मना कर दो, यार मेरे पास पैसे है ही नहीं। जब भी आपके पास पैसा आएगा तभी आप उनको बोलो कि भाई मैं आपके साथ ये वाला क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर लूंगा, जिसके अंदर मेरा ना तो सिविल खराब होगा, ना मेरे ऊपर कभी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है बात। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात पता लग गई होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करना है तो वो आपको किस तरीके से करना चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको बता दूं कि हम भी आपके क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवा देते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाना है तो ये रहा आपको व्हाट्सएप नंबर, आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर सजेशन है, तो यार नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ क्लिक कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।